नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, ससुराल ही अपना घर होता है। मम्मी अब मेरी भी तैयारी कर दो, मुझे भी आज शाम तक अपने घर जाना है। सीमा के ऐसा कहने पर मीना जी ने हैरान होकर पूछा, अरे क्यों, ऐसे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे उन्होंने तो प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी। परंतु सीमा चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। सीमा वर्मा परिवार की प्यारी बेटी है। सीमा के दो भाई, दोनों ही विवाहित हैं। आइए आपको वर्मा परिवार से मिलाते हैं। सीमा की शादी हुए 7 साल हो गए हैं और वह 5 वर्ष के बेटे की माँ भी बन चुकी है। मायके में उसके भाइयों की शादी उसके विवाह के उपरांत ही हुई थी। हालांकि दोनों भाभियाँ उम्र में उससे छोटी ही होंगी, परंतु मीना जी को आज भी अपनी लाडली सीमा छोटी बच्ची ही लगती है और उससे छोटी उम्र की भाभियाँ यानी दोनों बहुएं बहुत बड़ी लगती हैं। वर्मा जी का अच्छा खासा बिजनेस था और दोनों भाई भी एमएनसी में बहुत अच्छे पैकेज पर कार्यरत थे और अविवाहित भी थे जिस समय सीमा का विवाह हुआ। अतः विदा के समय जब सीमा विदा हो रही थी तो उसको दहेज में बहुत सारा सामान दिया गया, पर नकचड़ी सी सीमा कभी भी अपने ससुराल में एडजस्ट ही नहीं हो पाई। उसे ससुराल के नियम कायदे बिल्कुल पसंद नहीं थे। हालांकि उसके ससुराल में भी उसके सास ससुर के अतिरिक्त उसका पति और देवर, केवल यही 4 लोग थे। परंतु सीमा को ससुराल में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो किसी नियम में बंधना पसंद ही नहीं करती थी। अब उसके देवर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे और सीमा को अपने स्पीकर में ऊंची आवाज़ में गाने सुनने थे। बस ज़रा सा देवर जी ने मना करा तो सीमा ने घर सर पर उठा लिया और रो रो कर अपनी माँ को फ़ोन किया। तो दूसरे ही दिन मीना जी ने दोनों भाइयों को बहन को लेने के लिए ससुराल भेज दिया और यही नियम महीनों में, कुछ समय में दोहराया जाता रहा। उसके मायके में भी उसकी लीडरशिप ऐसे ही चलती थी। दोनों भाइयों के विवाह के उपरांत शुरू में तो बड़ी भाभी सीमा की हर बात से परेशान हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी सीमा का कुछ भी सुनना छोड़ दिया और मीना जी की छोटी बहू यानी कि सीमा की दूसरी भाभी के आने के उपरांत तो बड़ी भाभी की रसोई भी ऊपर अलग ही हो गई थी। तो अब वह सीमा से कोई मतलब ही नहीं रखती थी। कुछ समय के बाद सीमा ने जब अपने बेटे को जन्म दिया तो उसके ससुराल में इतने सालों के बाद एक छोटा बच्चा जो घर में दिखा तो खुशी में उसके सास ससुर निहाल हो उठे। पर माँ बनने के बाद तो सीमा और भी अभिमानी और हठी हो गई थी। अब तो वह कोई भी काम करना या कुछ भी पसंद नहीं करती थी। बच्चे को भी संभालने का उसका मन नहीं लगता था। और कुछ समय बाद जब उसके देवर की शादी हुई तो सीमा की सासू माँ को निधि के रूप में वास्तविक निधि ही मिल गई। हाँ जी, सीमा की देवरानी का नाम निधि था और वह सासू माँ की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती थी और वह घर में अच्छे से एडजस्ट हो रही थी। तो छोटी बहू को अपने पास रखकर उसकी सासू माँ ने सीमा की रसोई भी अलग ही कर दी थी। अब जब सीमा अलग हो गई तो अलग रहकर
बच्चे का और उसका काम बहुत बढ़ गया था। अब तो बच्चा उसको ही संभालना था और उसका पति अपनी किराने की दुकान चलाता था जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, तो वो तो दुकान बंद करके अक्सर रात को ही घर में आता था। तो अब अपने पति राजेश को खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी उसी को ही थी। जब तक इकट्ठे रहते थे तो कई बार माँ ही राजेश को खाना गर्म करके देती थी, क्योंकि माँ को यही लगता था कि सीमा तो छोटे बच्चे के साथ कमरे में सोई है तो कोई बात नहीं, परंतु अब तो सब काम उनको खुद ही करना था। और जब बिट्टू थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको प्ले स्कूल में भी दाखिल कर दिया गया। परंतु इतना सब होने के बाद अब तो सारे घर का ध्यान उसने ही रखना था, परंतु फिर भी वह जब तब लड़कर अपने मायके आना उसकी आदत बन चुकी थी। और सबसे तनातनी होने पर सीमा ने अब के जब मायके में फ़ोन करा और मीना जी ने हमेशा के जैसे अपने बेटे को सीमा को लिवाने के लिए भेजा, पर क्योंकि अब बिट्टू भी स्कूल जाने लगा था इसलिए अब के राजेश ने बिट्टू को सीमा के साथ भेजने से साफ मना कर दिया। राजेश ने कहा कि अब के हम बिट्टू को साथ नहीं भेजेंगे, बिट्टू को मेरी माँ और ये छोटी बहू संभाल लेंगी। सीमा भी गुस्से में बिट्टू को उनके पास ही छोड़कर अकेले ही मायके चली गई। अब राजेश और उसके बच्चे का ख्याल भी उसकी सासू माँ ही रखेगी। सीमा का ख्याल था कि हमेशा के जैसे जल्दी ही राजेश जी लेने आ जाएंगे और बिट्टू का ख्याल रखना तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा, लेकिन अब के ऐसा नहीं हुआ। सीमा की देवरानी निधि और सासू माँ दोनों मिलकर बिट्टू को बहुत अच्छे से रखती थी और स्कूल भी भेजती थी, राजेश के खाने का भी ख्याल रखती थी। अब तो सीमा ने फ़ोन पर एक नया प्रपंच शुरू कर दिया। उसने कहा कि देवरानी उसके घर से उसका सारा सामान लेना चाहती है और उसके पति को भी फुसलाना चाहती है, परंतु अब वह कुछ भी बोले उसकी किसी भी बात का ना तो राजेश पर कोई असर पड़ता था और ना ही उसकी कोई सुनता था। मायके में भी बड़ी भाभी तो उससे मतलब ही नहीं रखती थी, बस झुंझलाहट में वह छोटी भाभी पर ही अपनी खींच उतारने की कोशिश करती। तो एक दिन छोटे भाई ने भी माँ को दो टूक कह दिया कि अगर सीमा का इसी तरह से दखल रहा और उसने इसी तरीके से तंग करा तो वो भी उनके साथ नहीं रहेगा। उसके बाद तो मीना जी का व्यवहार भी काफ़ी बदल गया था। अब वो गाहे बगाहे छोटी बहू की साइड भी लेने ही लगी थी। आज जब अपनी एनिवर्सरी पर छोटी भाभी अपने पति के साथ यानी कि सीमा के भाई के साथ बाहर घूमने जा रहे थे तो सीमा चिल्लाकर बोली, मैं कोई नौकरानी थोड़े ही ना हूँ कि तुम बिना काम करे महारानी के जैसे घूमने चले जाओ और सारा घर मैं संभालूँ। इससे पहले कि छोटी बहू गुस्सा होकर कोई जवाब देती या कि भाई कुछ बोलता, बड़ी भाभी ऊपर से नीचे उतरी और अपनी देवरानी को प्यार से एनिवर्सरी के लिए बहुत सुंदर सा गिफ्ट दिया और उसे समझाते हुए बोला, तुम सीमा की कोई भी बात को सीरियसली क्यों लेती हो? तुम अपने मज़े करो, ये तो अपना घर और अपने बच्चे तो संभाल नहीं पाई, इससे तुम और क्या उम्मीद रखती हो? ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी। सीमा ने ना दोनों भाभियों की बात सुन ली थी और शायद आज उसे पहली बार ही एहसास हुआ कि ससुराल ही अपना घर होता है। छोटी भाभी तो छोटे भैया के साथ घूमने चली गई। कमरे में आकर आज उसे ससुराल में किया हुआ अपना सारा व्यवहार चलचित्र के जैसे घूमता हुआ दिख रहा था। घर में दोनों भाभियों का प्रेमपूर्ण व्यवहार उसे बहुत कुछ सिखा और समझा रहा था। रोते हुए उसने राजेश को फ़ोन करा और कहा, मैं घर वापस आना चाहती हूँ
मुझे ले जाओ। और राजेश तो शायद इंतज़ार ही इस दिन की कर रहा था। उसने सीमा को शाम को आने का वादा किया। मीना जी से जब से उसने कहा ना आज ही मैं घर जा रही हूँ, तो मीना जी मन ही मन तो अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कामना करते हुए यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है, किसी ने कुछ कहा क्या। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे कि शायद उनकी बेटी भी अपने घर में जाकर अपनी गृहस्थी सुखद बनाए और अच्छे से बसा ले। धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आया हो तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।